गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने एक कथा बताई। उड़ीसा में बालीग्राम एक स्थान है। उसी जगह एक दंपति थे, पति पत्नी एवं 2 बच्चे। पति वेदों का पाठ किया करते। एक बार जब पति वेद पाठ के हेतु घर से बाहर गए हुए थे तो एक महापुरुष उनके दरवाजे पर आए और बोले, इस समय जो साधु को भोजन करा दे तो उसका भला अवश्य होगा। उसकी पत्नी बाहर आई, महापुरुष का चरण धोया, उसका जल लिए वो अंदर की तरफ गई और उनको बड़े भाव के साथ दिव्य भोजन कराया। भोजन के पश्चात महापुरुष ने कहा, तू धन्य है, मैं अति प्रसन्न हूँ, तू मेरे साथ चल चलेगी? पत्नी ने कहा, मेरा पति है, वेद पाठी है, वह बाहर गए हैं। महापुरुष ने कहा, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया। पत्नी ने कहा, मैं विवाहिता हूँ, यह अधर्म है। महापुरुष ने कहा, मैंने तुझे स्वीकार किया। पत्नी ने कहा, हे महापुरुष, आप जो भी हो, मुझे आशीष दें कि मैं भगवान की आराधना और भजन में लगूं। महापुरुष ने बेटी संबोधन किया, नहीं बेटी, मैंने तुझे स्वीकार किया, तूने मुझे पा लिया, तू मेरे साथ चली जाएगी। महापुरुष ये बोलते हुए चले गए। बात आई और गई हो गई। पति जब वापस आए तो उसने यह सारी बातें उसे बताई। पति समझ गए कि पत्नी तो ऊपर के दर्जे में चली जाएगी। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि पत्नी बिस्तर लगा रही है और बड़े ही सुख से उस जगह पर बैठी है, किंतु मैं नहीं जा पा रहा। उस साधु के कारण पत्नी ऊपर के दर्जे को पा गई। यह बात पत्नी से कही और अंदर ही अंदर वह इस बात को सोचकर घुलने लगा और अस्वस्थ हो गया। पत्नी ने एक बार उसके करीब आकर कहा, आज से मैं वचन लेती हूँ कि आपकी रूह मुझे प्राप्त हो जाए। उसने उनके बिस्तर की परिक्रमा की, हाथ में जल लेकर संकल्प किया। उसके पश्चात पति का स्वास्थ्य स्वस्थ होने लग गया। वह जो बीमार पड़ गया था, वह धीमे धीमे स्वास्थ्य उसका ठीक होने लगा और वह पत्नी बीमार पड़ने लग गई। पति को अब और भी अत्यंत पीड़ा होने लग गई कि पत्नी ने ऐसा कृत्य करके ऊपर के लोक में यह चली जाएगी। उसने अंदर की इच्छा जागृत नहीं हुई, पत्नी के साथ पति भी चला जाए, ऐसा वह क्यों नहीं सोच रही। एक बार वही महापुरुष पुनः आए। भोजन कराकर पत्नी ने पति से सारी बातें उन्हें बताई। महापुरुष ने कहा, तेरा पति ऊपर के लोक का है ही नहीं, वह पूर्व जन्म में तेरा पति था, उसने तुझे बहुत सताया है। संतान के लिए तेरा बहुत ही आग्रह था, किंतु वह तुझे दूर कर दिया। उसने दूसरे की संतान ला करके तेरे गोद में डाल दी थी। तेरी इच्छा तेरे मन में रह गई, इसका दुख तुझे बहुत दिनों तक सालता रहा। इस समय भी वही तेरा पति है। पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में जो हुआ या जो रहा, परंतु इस जन्म में भी तो मेरा पति है।
आप उसे भी साथ ले चले। महात्मा ने कहा, अच्छा, तेरी यदि यही इच्छा है तो आज भात बना लेना। यदि वह भात खा लेगा तो ऊपर चला जाएगा, परंतु वह भात खाएगा नहीं। पत्नी ने बड़े भाव से भात बनाया। उस दिन पति जहाँ भी गया था उसको खाने में भात ही मिला। घर पर आया, पत्नी ने भात दिया और वह बिदक गया। पत्नी ने कहा, महात्मा के आने की बात बताई और कहा, भात खाने से आप ऊपर के लोक में चले जाएंगे। पति ने कहा, जबरदस्ती मत खिला, मैं इस भात को ग्रहण नहीं कर सकता। बाकी सब ठीक है। पत्नी संकोच में पड़ गई। सारा क्रोध ऊपर जाने के लिए था और यह भात वह नहीं खा रहा है। पत्नी ने दूसरे दिन भी भात खाने को कहा, परंतु उसने बाहर जाकर उस भात को पशु को खिला दिया। पशु मुक्त हो गया, पत्नी के क्षेत्र में चला गया। पकड़ना आपको है, मानना आपको है। पशु मुक्त हो सकता है और आप मुक्त नहीं हो सकते। पत्नी ने कहा, जाकर देखो आओ। गाय शरीर छोड़ गई। पत्नी और गाय दोनों एक ही साथ शरीर छोड़ दिए। आप मानते नहीं। आपका चलन और करण दोनों आप अपने ऊपर निर्भर करते हैं। संबंध भी एक कारण से हो सकता है। पति ने जाकर देखा, गाय भात खाई थी और वो वैसे ही कर रही थी जैसे कि पत्नी रही। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा पकड़ना आवश्यक है। भगवान तो सभी को पकड़े बैठा है, लेकिन तुम पकड़ोगे तब होगा। पुनः प्रसंग को बदलते हुए उन्होंने कहा, नाम जप किसी को शीतलता और किसी को अग्नि और किसी को गीलापन प्रदान कर देती है। नाम जप रोग का निदान करती है, पाप का क्षय करा देती है, पाप का भोग कराता है। नाम जप जो छोड़ देते हैं उनका दुर्भाग्य है। जो लोग व्यायाम करके शरीर का सौष्ठव बना लेते हैं और बाद में जैसे जैसे व्यायाम कम करते जाते हैं वैसे वैसे शरीर किसी भी काम का नहीं होता। अधिक व्यायाम एक स्थान पर जाकर रोग का कारण बन जाता है। वैसे ही साधना के बिना किसी गाइड के कोई भी कठोर तप उठा लेते हो, उसे कष्ट होता है। अतः एक रस की साधना को अध्यात्म में पहला कदम वह ले जिसे शरीर मुलायम हो। रस के साथ जियो। कठोर साधना करने वाले को शक्ति तो बहुत मिलती है, परंतु वह उसे संभाल नहीं पाता। जैसे कुलदानंद ब्रह्मचारी के शरीर से साधना में इतनी ऊष्मा बढ़ गई कि वह नदी में कूद पड़े थे। अतः अपनी साधना समरस रसवान रखिए ताकि जीवन कठोर न होने पाए। शरीर का 90% मूल कारण मन है और 10% पेट का रोग। भगवत भजन बार बार करते रहो, डूबते रहो और करते रहो। एक बार साधना का गिरा पुरुष कई जन्मों तक विकास नहीं कर पाता। एक बार डाल पर से सिर कट जाता है या उसका सिरा काट दिया जाता है, फिर उस पर फूल नहीं आता। उस डाल को लकड़हारे ने काट करके अलग कर दिया। चाहत में कमी आई तो राहत नहीं मिलती। संसार चूमोगे तो भगवान से कहाँ चूम पाओगे। एक समय में एक ही तरफ रहोगे। भगवान भीतर बैठा है,
आप इस तरफ नहीं जाना चाहते, संसार में बार बार कूद रहे हैं। रविवार को गोष्ठी में मन ना भी लगे, फिर भी अपनी गोष्ठी में आओ और उस गोष्ठी को तुम करो। चलिए आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।